नरेशन के इस क्लास में हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले थे और कई रूल्स मैंने लिखवाया, पिछली क्लास में भी प्रैक्टिस करवाया था। इस क्लास में भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, फिर स्पेशल रूल्स पे आएंगे। और मैंने कहा था मैं कुछ बुक्स से जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्पल जो है वो मैं करवाऊंगा। तो क्वेश्चन आज खाली एग्जाम्पल करना है, जितने रूल्स पढ़े उसके एग्जाम्पल करने हैं, जितने रूल पढ़े उसके एग्जाम्पल करने हैं। जैसे टेंस में मैंने कई नॉर्मल टेंस का चेंज वगैरह तो पढ़ लिया था। टेंस जहाँ नहीं चेंज करते हैं उसके कई एग्जाम्पल मैंने बताए थे, कई कंडीशन बताए थे कि यहाँ टेंस में इस कंडीशन में टेंस चेंज नहीं करते, इस कंडीशन में चेंज नहीं करते थे। तो जरा उन सब का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम वो नो चेंज ऑफ टेंसेस किस कंडीशन में टेंस को चेंज नहीं करते थे उनको जरा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, दुर्योधन said दुर्योधन said दुर्योधन said to 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 the Pandavas, I was thinking of giving you some villages, but I have changed my mind. But I have changed my mind. आपको चेंज ऑफ टेंस जो मैंने बताया था उसमें रूल ये बताया था चेंज ऑफ टेंस में कि जब इनकम्प्लीट एक्शन का सेंस रहता है, इनकम्प्लीट जो काम अधूरा ही है, यानी अभी तक हमें पता नहीं चलता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तब उसके टेंस को चेंज नहीं करते, ये बताया था। अब इसको समझने के लिए पहले मैंने ये एग्जांपल लिया। इसमें क्या है कि दुर्योधन सेड टू द पांडवास, आई वाज थिंकिंग ऑफ गिविंग यू सम विलेजेस बट आई हैव चेंज्ड माय माइंड, कि मैं तुम्हें कुछ गांव देने की सोच रहा था लेकिन अब मैंने अपना बदल लिया। इसका मतलब क्या, काम हो गया। काम हो गया मतलब क्या, उसने अपना दिमाग बदल लिया, उसने नहीं दिया, उसको सोच रहा था देने का लेकिन उसको दिया नहीं, यानी एक्शन कंप्लीटेड, कि जो करना था वो नहीं किया या जो नहीं करना था वो कर दिया, यानी बात हो चुकी। नहीं दिया ना उसको विलेज, यानी काम जो है वो हो गया ना, कि नहीं दिया उसको विलेज। तो मैं सोच रहा था कि दूंगा लेकिन नहीं दिया, यही है कंक्लूजन से, मतलब काम नहीं हुआ। साफ साफ पता चल रहा है सेंटेंस से कि उसको गांव देने का काम नहीं हुआ, मतलब ये कंप्लीट एक्शन दिखा रहा है, कंप्लीट एक्शन दिखा रहा है, कंप्लीट, इसलिए इसका टेंस चेंज होगा। यही चीज हम लोग फर्क नहीं समझ पाते। सेंटेंस से साफ पता चल रहा है ना कि भाई दुर्योधन ने डिसाइड कर लिया कि उसको पहले सोच रहा था देने के लिए, फिर उसने उसको नहीं दिया, यानी काम हो गया। नहीं दिया उसको, नहीं दिया, ये कहने का सेंस है कि भाई नहीं दिया मतलब नहीं दिया, सोच रहा था देने का लेकिन नहीं दिया, मतलब बात हो गई, नहीं देना, काम था होने 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 देना था लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए इसका टेंस बदलेगा। जब कंप्लीट होता है तो टेंस को हम लोग चेंज करते हैं, ये नहीं कि ये जो वाज है तो उसको नहीं बदलते। अभी इसका फिर चेंज इनकम्प्लीट कैसे होता है सो मैं अभी दिखाऊंगा। दुर्योधन से टू पांडवास क्या होगा, दुर्योधन टोल्ड द पांडवास पांडवास दैट he was, तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट, क्या पास्ट परफेक्ट क्या होता था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दैट he had been, he had been thinking of giving you के बदले क्या होगा, them some villages, some villages, but
ही किस आई किसके लिए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या दुर्योधन ही। अब क्या हैव तो है प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा हैड चेंज्ड हिज माइंड। ये कंप्लीट एक्शन क्यों है, ये कंप्लीट एक्शन क्यों है, क्योंकि दुर्योधन ने सोचा उसको देने का लेकिन उसके बाद नहीं दिया, तो ये नहीं हुआ इनकम्प्लीट एक्शन हुआ कि नहीं देने का काम इनकम्प्लीट हुआ, ऐसा नहीं कि जो देना था या नहीं देना था काम हो गया, नहीं देना था मतलब नहीं दिया, था देना लेकिन नहीं दिया तो हो गया खत्म, मतलब ये कंक्लूजन निकल गया ना कि उसने नहीं दिया। समझ रहे कंक्लूजन क्या निकल गया कि उसने नहीं दिया, तो हो गया कि मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कंप्लीशन पे, क्या हुआ नहीं दिया, देना था लेकिन नहीं दिया, या देना था दे दिया, जो भी होता दो मतलब कंक्लूजन दोनों में क्लियर है कि काम जो होना था वो हो गया, नहीं होना था लेकिन हो गया, होना था लेकिन नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट हमारे पास है। लेकिन एक देखो देखो इनकम्प्लीट कैसे होता है, यही एक्शन इनकम्प्लीट कैसे माना जाता है। अब दूसरा रूल क्या बताया था, मतलब यही रूल क्या था, ये कंप्लीट का एग्जांपल में दे रहा था, ये रूल क्या था कि इनकम्प्लीट एक्शन हो या टाइम क्लॉज हो, इनकम्प्लीट एक्शन हो या फिर टाइम क्लॉज हो, तो उसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो और इनकम्प्लीट एक्शन हो या टाइम क्लॉज हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इनकम्प्लीट हो या टाइम क्लॉज हो पता चल जाता है, एक ही दोनों में हम टेंस को चेंज नहीं करते। जरा इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिखा सीता सेड व्हेन आई saw the deer it was grazing। अब आप बताओ when I saw the deer it was grazing, आप ही बताओ किसमें काम कंप्लीट हो गया क्या, इससे पता चल रहा है काम कंप्लीट हो गया, इससे पता चल रहा है ना, जब सीता ने देखा तो हिरन चर रही थी, हिरन ने चरना बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ, दुर्योधन अपना दिमाग बदल लिया, ये तो हो गया दिमाग ने चेंज कर लिया कि नहीं देना है, जो करना था कर लिया, यहाँ तो चढ़ ही रहा था ना, यानी काम इनकम्प्लीट था। तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस से जब ये पता चले कि काम चल ही रहा था, इनकम्प्लीट ही था, इससे पहले वाले सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है काम चल रहा था, कि अभी सोचिए, अगर ऐसा पता चलता अभी सोच ही रहा था, उसने दिया या नहीं दिया पता नहीं, अभी सोच ही रहा था, ऐसा सेंस नहीं निकल रहा है, बिल्कुल ऐसा सेंस निकाल रहा है कि उसने सोचा कि देना है, सोच रहा था कि देना है लेकिन नहीं दिया। ऐसा नहीं कि सोचने का प्रक्रिया अभी अगर अभी तक चल ही रहा होता, इनकम्प्लीट ही होता, तब हम उसको इनकम्प्लीट, उसमें सोचने की प्रक्रिया खत्म हो गई, नहीं दिया, इसमें कि चढ़ने की प्रक्रिया चल ही रही है, इसलिए इसके टेंस को चेंज नहीं करना है। इसी तरह के सेंटेंस जब ऐसा एग्जाम पूछे, इसको टाइम क्लॉज भी कहते हैं, व्हेन आई सॉ हुआ, दोनों चीज इसमें इनकम्प्लीट एक्शन भी और टाइम क्लॉज दोनों का एग्जांपल इसी में आ जा रहा है। व्हेन से शुरू हो रहा है तो टाइम क्लॉज, कोई भी अगर इफ व्हेन से शुरू हो रहा है, आफ्टर है, बिफोर है, एज लॉन्ग एज है, एज सुन एज है, टिल है, अनलेस है, ये सब टाइम क्लॉज कंडीशन क्लॉज में आ जाते हैं। तो ये टाइम क्लॉज भी या साथ साथ इनकम्प्लीट एक्शन भी दिखा रहा है। तो क्या हो जाएगा सीता, अब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो से को टेल में बदलने की जरूरत नहीं, तो क्या होगा सेड। फिर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा व्हेन, कहीं भी सेकंड पर्सन नहीं ना, ऑब्जेक्ट को बदलने की जरूरत नहीं है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए सेड ही रहेगा। दैट व्हेन आई किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सीता के हिसाब से, व्हेन सी, अब ये जो सी सॉ द डियर, जब उसने देखा, टेंस बदलने की जरूरत नहीं है, टाइम क्लॉज है, पूरा टाइम क्लॉज है, तो टाइम क्लॉज में भी कुछ नहीं बदल रहा है, टाइम क्लॉज में नहीं बदला, व्हेन शी सॉ द डियर इट वाज ग्रेजिंग, कुछ नहीं बदला, ये टाइम क्लॉज था इसको भी नहीं बदला, टाइम क्लॉज था इसको भी नहीं बदला, और ये इनकम्प्लीट एक्शन था, ये कंप्लीट पूरा नहीं हुआ, इसको भी नहीं बदला। तो ना तो टाइम क्लॉज को बदलते हैं और ना ही इनकम्प्लीट एक्शन को बदलते हैं। क्लियर है, और अभी खाली एग्जाम्पल, दोनों बातें क्लियर हो गई ना, सेंटेंस यही चीज हम लोग ध्यान नहीं रखते, हमारे दिमाग में क्या है, अब ये जब एग्जाम्पल ऐसा आता है एग्जाम में तो हम लोग कंफ्यूज होता है, एक में तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से बदल दिया, एक में नहीं बदला, तो अरे बाबा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से ये पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस से ये पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस लिखा तो है लेकिन जो होना था वो हो गया, कंप्लीट हो गया, तो फिर उसको चेंज करना है। और अगर पास्ट कंटिन्यूस लिखने के बाद भी ये क्लियर ना हो रहा कि भाई काम अधूरा ही था, तो फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। या फिर दूसरा क्या कि दो एक्शन अगर एक साथ हो रहा है, ये भी था, कितने रूल थे,
एक्सेप्शन के जहाँ टेंस चेंज करते हैं, दो एक्शन जब एक साथ चल रहा होता है तो उसमें भी टेंस नहीं चेंज करते था, दो एक्शन जब एक साथ चल रहा होता है पास्ट में तो उसके भी टेंस को चेंज नहीं करते। जरा इसका एग्जांपल लेते हैं, ये भी लिखवाया था ना, इसका एग्जांपल लेते हैं। कृष्णा said while I was playing on the flute, Radha was dancing. Radha was dancing. अब क्या है ये दो एक्शन एक साथ चल रहा है, तो पास्ट में जब दो एक्शन एक साथ चल रहा होता है, दो एक्शन एक साथ चल रहा होता है तो उसके भी टेंस को बदलने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि जब कृष्ण कह रहा है कि जब मैं बांसुरी बजा रहा था, कृष्ण कह रहा है कि जब मैं बांसुरी बजा रहा था तो राधा डांस कर रही थी, नाच रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों काम साथ, एक बांसुरी बजा रहा था एक डांस कर रहे थे, दोनों काम साथ साथ हो रहा था। तो पास्ट में जब दो काम एक साथ हो रहा होता तो उसके टेंस को बदलने की जरूरत नहीं है, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा सेड, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी को कह रहा सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट है तो सेड ही रहेगा। दैट while he was playing on the flute, थर्ड पर्सन राधा है तो कोई चेंज करना ही नहीं है, राधा was dancing, और राधा क्या थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज, राधा was dancing। क्लियर है? इसमें भी टाइम, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो काम साथ साथ प्लस टाइम क्लॉज भी है, वाइल से तो टाइम क्लॉज भी तो है, वाइल है तो टाइम क्लॉज भी है, जो समय बताने वाला क्लॉज हो तो टाइम क्लॉज भी हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो आया हुआ सेंटेंस, अब ये सारे इसमें से अधिकांश सेंटेंस आया हुआ है एसएससी का। अभी जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ ये तो एसएससी का आया हुआ है। द टीचर सेड, द टीचर said when the cat is away, when the cat is away the mice play, the mice play। ये इंग्लिश की कहावत है, ये इंग्लिश की कहावत है, ये एसएससी में पूछा हुआ है, आया हुआ है, एसएससी में पूछा और कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये एक सेइंग है, इसलिए इसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या, व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले, द माइस प्ले। इसका मतलब जब बिल्ली दूर रहती है तो चूहे खेलते हैं। इसका मतलब क्या, जब गार्जियन नहीं रहता है, कंट्रोलर नहीं रहता है, टीचर नहीं रहते हैं तो बच्चे इधर उधर शोरगुल करते, फिर वो पढ़ते नहीं है, ठीक है। यानी अगर मालिक नहीं है, कंट्रोल करने वाला अगर इर्द गिर्द नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो फिर जो वर्कर्स है वो काम नहीं करते, वो डरते नहीं है, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये इसका कहने का सेंस है, व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, कि जब बिल्ली दूर होती है तो फिर चूहे खेलते हैं, और जब नजदीक आसपास हो तो अपना चुपके दुम दबा के कहीं दुबके रहते हैं। तो इसका मतलब अगर कंट्रोल करने वाला ना हो, कंट्रोलर ना हो, तो फिर काम नहीं होता है, ये कहने का सेंस होता है। ये सेइंग है, इंग्लिश की एक कहावत है, इसलिए इसके टेंस को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या होता है, द टीचर, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है तो सेड ही रह जाएगा, सेड दैट, टाइम क्लॉज भी है साथ साथ, व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। माइस का मतलब क्या होता है, चूहा। कुछ लोग तो माउस मतलब चूहा समझते हैं और माइस मतलब चूहिया समझते हैं, ऐसा नहीं है। माउस माइस मतलब चूहा, चूहा प्लूरल है, माउस का प्लूरल है माइस, माउस का प्लूरल है माइस। नाउन नंबर चैप्टर में पढ़ाया भी है, बताया भी है। समझ में आई कुछ बात? सबके एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, बताया था टाइम क्लॉज के टेंस को चेंज नहीं करते हैं, दो एक्शन एक साथ होता है उसके टेंस को चेंज नहीं करते, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है, सेइंग्स है, प्रोवर्ब्स है, उसके टेंस। अब अगर आप पहचान ना पाए कि व्हेन कैट इज अवे द माइस प्ले, तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए कहा जाता है कम से कम 150 ईडियम, तो ये 150 सेइंग्स तो याद होना चाहिए। ईडियम तो हम लोग याद कर लेते हैं, इंग्लिश का सेइंग याद नहीं करते। अब सेइंग क्या, यही सब है, या सेइंग हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेइंग है। डायमंड कट्स डायमंड, ये क्या है,
सेइंग है, या हम कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये इंग्लिश, इस तरह के कम से कम 100 के आसपास, 100-150 तो सेइंग्स याद होने ही चाहिए इंग्लिश की, जो डे टू डे लाइफ में यूज होगा। ये मिलेगा कहाँ? तो ये डिक्शनरी मिलेगा, इंग्लिश टू हिंदी जो भी अच्छी डिक्शनरी होती है उसमें मिलता है। कुछ कुछ ग्रामर के बुक भी है जिसमें इंपॉर्टेंट सेइंग्स करके लिखा हुआ, कुछ कुछ, सब में तो नहीं है, कुछ कुछ में। नेक्स्ट सेंटेंस है I said to my father the train had left the station before I reached there. I said to my father, क्या सेंटेंस क्या था? The train had left the station. The train had left the station before I reached there. ये तो साफ साफ टाइम क्लॉज दिख रहा है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो उससे पहले ट्रेन, टाइम क्लॉज है इसमें, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो सीधा सा टाइम टाइम क्लॉज होगा, टाइम क्लॉज हो गया इसमें। तो इसमें कुछ चेंज करना है, क्या होगा? आई टोल्ड माई फादर दैट, जैसा है वैसे रहेगा, द ट्रेन हैड, ये तो हैड वैसे भी नहीं बदलता है, पास्ट परफेक्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। अब बिफोर, ये बिफोर शुरू हुआ, फिर टाइम क्लॉज हो गया, ये इसको ऐसे भी नहीं बदलना, बिफोर आई reached there। तो कंक्लूजन क्या क्या निकला? कंक्लूजन क्या क्या निकला कि जब तक हमें पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस से ये पता नहीं चलता है काम को लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन सेंटेंस के किसी चीज से पता चलता है कि नहीं वो काम है, था इनकम्प्लीट उस समय लेकिन बाद में कंप्लीट हो गया, तो उसको चेंज करते हैं। नहीं तो अगर इनकम्प्लीट एक्शन ही है, टाइम क्लॉज है, दो काम एक साथ हो रहा था, तो इन सब में टेंस के यूनिवर्सल सेइंग्स है, या ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सेइंग्स है, प्रोवर्ब्स है, इन सब के टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या बताया था? टाइम क्लॉज बताया था, उसके बाद बताया कंडीशन क्लॉज बताया था, अनरियल कंडीशन बताया था, अनरियलाइज पास्ट बताया था। मुझे सब याद है, मैं सबके एग्जांपल देने वाला हूँ, सब याद है, इसलिए मैंने कहा था कि सबके एग्जांपल एक एक करके दूंगा, जितने भी रूल बता रखा है सबके एग्जांपल देगा। जैसे एक सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको बनाया था कि नहीं, इसको सॉल्व किया था कि नहीं? आई टोल्ड माई फादर दैट, हाँ, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट सेंटेंस है हनुमान सेड, हनुमान सेड, सारे सेंटेंस मैंने मेरे अपने बनाए हुए हैं सब, एक आध जो था वो तो पूछा हुआ था, ये सब सेंटेंस मैंने खुद से रूल के हिसाब से बना रखा ताकि आप रूल को समझे, आसानी से समझे। एग्जाम्पल ऐसा ले रखा है जो आप आसानी से समझे, उसको दिखा। हनुमान सेड हनुमान सेड भारत रूल्ड अयोध्या एंड राम wandered in forests। क्या हो गया? दो काम एक साथ चल रहा था, एक इधर राज कर रहा था, एक उधर जंगल में घूम रहा था, तो टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों काम एक साथ हो रहा था। यानी एक भरत इधर अयोध्या में रहता, उसी समय भटक रहे थे ना राम, ऐसा तो नहीं कि दोनों के में गैप था, इधर राम भारत अयोध्या में थे, उधर राम जंगल में घूम रहे थे। तो क्या हो जाएगा? हनुमान said that Bharat ruled अयोध्या एंड राम। यहाँ समझने की बात है कि यही सेंटेंस अगर अलग अलग करके आता कि भरत रूल अयोध्या, तो यही बन जाता है भरत हैड रूल्ड अयोध्या, राम वंडर्ड इन फॉरेस्ट, तो यही बन जाता राम हैड वंडर्ड इन फॉरेस्ट। अगर ये हनुमान सेड राम वंडर्ड इन फॉरेस्ट,
तो राम हैड वॉन्डर्ड इन फॉरेस्ट ऐसे बनाना था, भरत रूल्ड अयोध्या, भरत हैड रूल्ड अयोध्या, अगर अलग अलग होता। लेकिन दो पास्ट के काम को अगर आपने ये दिखा दिया कि दोनों काम एक साथ हो रहा था, दो काम पास्ट के एक साथ हो रहे थे, तो फिर उसको उसके टेंस को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये दिखा दिया कि दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे थे, तो फिर उसके टेंस को बदलने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ये क्या साइमल्टेनियस एक्शन का, एक साथ होने वाले एक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर। द टीचर सेड गांधी was born at पोरबंदर। तो ये क्या हुआ, हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ ना, हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ। क्या कहता है हिस्टोरिकल फैक्ट या हिस्टोरिकल इवेंट, जो कोई हिस्टोरिकल डिटेल है, कोई हिस्टोरिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, तो उसके भी टेंस को बदलने की जरूरत नहीं है। तो द टीचर सेड गांधी was born at पोरबंदर। तो टाइम क्लॉज हो, इनकम्प्लीट एक्शन हो, दो एक्शन एक साथ हो रहा हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, सेइंग्स प्रोवर्ब्स हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, इतिहास के पास्ट का फैक्ट हो कोई, तो उसके टेंस नहीं बदलते हैं। और क्या बताया था कि जो पहले भी था, पास्ट में भी था और अब तक है, उसके टेंस को भी नहीं बदलते। वे सबके एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द शॉपकीपर सेड द शॉपकीपर सेड, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं। द शॉपकीपर सेड आई डिसाइडेड नॉट टू सेल द शॉप, आई डिसाइडेड नॉट टू सेल द शॉप, आई डिसाइडेड, अब यही तक सेंटेंस होता, आई डिसाइडेड नॉट टू सेल, फिर आई हैड नॉट हो जाता। लेकिन देखिए आगे क्या कर रहा है, आई डिसाइडेड नॉट टू सेल द शॉप since it was near the airport। अब इसमें देखिए दो टेंस है, एक है आई डिसाइडेड नॉट टू सेल द शॉप, कि मैंने सेल को डिसाइड, शॉप को छोड़ने का नहीं सोचा, कि डिसाइड नहीं करना। सिंस इट वाज नियर द एयरपोर्ट, चूंकि यह एयरपोर्ट के पास था। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये बताता था कि जिस समय बोला होगा उस समय भी एयरपोर्ट के पास था और अभी भी था उसका दुकान, इसलिए उसने डिसाइड नहीं किया बदलने का, मतलब उसको बेचने का। तो ये जो पार्ट है ये अभी भी चेंज है, मतलब कल भी था और आज भी था। डिसीजन तो उसने कल लिया, बात खत्म हो गई, लेकिन दुकान की स्थिति क्या थी, दुकान उसके एयरपोर्ट के पास था, तो इसका मतलब अभी भी होगा, जिसमें बोल रहे उस समय भी होगा। यानी जो स्थिति पास्ट स्टेट जो पहले भी था और अभी भी है, उसके चेंज नहीं करते। लेकिन ये तो चेंज होगा, ये तो बदल गया, डिसीजन हो सकता है चेंज कर लिया हो या कुछ भी हुआ हो, कुछ भी बात हुई हो। तो अब क्या लिखेंगे, द शॉपकीपर said he had decided not to sell, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, शॉप since it was near the एयरपोर्ट। अब इसी में लोग पूछेगा आपसे बार बार कि ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट था, इस पास्ट इंडेफिनिट को तो आप पास्ट परफेक्ट में दे आए, और इसको आप चेंज ही नहीं कर रहे, इसको तो हैड बीन करिए, इट हैड बीन नियर द एयरपोर्ट। और एग्जाम में ऐसा ही ऑप्शन देता है, एग्जाम यही दे देगा that the shopkeeper said that he had decided not to sell the shop since it had been near the airport। तो लगेगा ठीक है भाई, इस पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में कर दिया, इस पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कर दिया। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट तो फैक्ट हो, क्योंकि डिसीजन तो लोग लेते रहते हैं, चेंज होते रहता है, आज डिसीजन कुछ और लिया, कल परसों लिया, परसों कुछ, कई बार डिसीजन लिया होगा, कई डिसीजन लिए होंगे।
लेकिन दुकान की जो स्थिति थी वो तो एयरपोर्ट पे पास था, है और रहेगा। दुकान तो यहाँ से भागने वाला नहीं है, जहाँ था वही रहेगा। ये बेच भी देगा तो भी दुकान वही रहना था। तो ये समझने की बात थी कि दुकान की स्थिति जो थी पहले जहाँ थी अभी भी वही है। अगर उस दुकान को वहां से हटा लेता, वो दूसरे जगह मूव कर लेता तो अलग बात थी। दुकान जहाँ थी वही है, जहाँ थी। ऐसा भी हो सकता है आप जिस दुकान से मूव, अपनी दुकान यहाँ से लेकर आप दूसरी जगह चले गए, तो अब आपका बिल्डिंग वो रहेगी लेकिन आपकी दुकान तो दूसरी जगह चली गई ना। तो अब तो अपने दुकान को चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस यही बता रहा है कि दुकान पहले उसके भी उसके पास एयरपोर्ट के पास था और अब भी था। नेक्स्ट लेते हैं, द चिल्ड्रन सेड वी विश वर वन। द चिल्ड्रन said, the children said, we wish we were words. We wish we were words. अब ये क्या है? We wish we were words, कि काश के हम लोग पक्षी होते। ठीक है, काश के हम लोग पक्षी होते। तो ये कौन सा हुआ? सेकेंड कंडीशन हुआ, अनरियल कंडीशन या कंडीशन इम्पॉसिबल, है ना। तो क्या बताया था कि जो तीन कंडीशन है उसमें जो कंडीशन इम्पॉसिबल है, अनरियल कंडीशन है, जो हुआ नहीं या हो नहीं सकता, और जो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, दोनों का टेंस चेंज नहीं करते। सिर्फ एक ही कंडीशन का टेंस चेंज करते जो पॉसिबल होता है। जैसे कि अगर वो आए तो मैं चला जाऊं, अगर वो पढ़ोगे तो पास करोगे। तो जो रियल या प्रैक्टिकल कंडीशन है सिर्फ उसी का टेंस चेंज, यानी तीन कंडीशनल सेंटेंस है उसमें सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन का टेंस चेंज नहीं बनता है। जो अनरियल कंडीशन या अनप्रैक्टिकल कंडीशन है, जो पास्ट इंडेफिनिट बनता है वो भी चेंज नहीं होता है, और जो कंडीशन पास्ट परफेक्ट में बनता है वो भी नहीं होता है। और ये बच्चे सोच रहे थे पक्षी होने का, क्या पक्षी हो गए? नहीं हुए ना। ये अनरियल कंडीशन जो कहते हैं कि बच्चे सोच रहे थे कि हम पक्षी हो जाए तो उड़े, तो क्या पक्षी, बच्चे पक्षी हो गए, उड़ गए? नहीं, सोचा उन्होंने लेकिन अभी तक पक्षी हुए नहीं, तो कल्पना थी। तो ये इसलिए इसको, ये अनरियल होता है, कभी फुलफिल होता है नहीं। तो जो कंडीशन अनरियल है, जो फुलफिल हुआ है नहीं, उसके टेंस को चेंज नहीं करते, ऐसे रहने देते हैं। तो हमने लिखा द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब, सब्जेक्ट के हिसाब से, दैट दे विश, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा, दे विश्ड, फिर क्या हो जाएगा, दे वर वर्ड्स। ये नहीं कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको है पास्ट परफेक्ट कर दो। ये तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट विश को विश्ड किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट था तो इसको कर दो वी हैड बीन वर्ड्स। तो ऐसा नहीं करना है। तो जो अनरियल कंडीशन को बताएगा, या जो इमेजिनरी कंडीशन को बताता है, या जो उस कंडीशन को बताता है जो फुलफिल हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, या नहीं फुलफिल नहीं हुआ, दोनों में से कुछ भी बताए, तो उसको नहीं, यानी किस एक कंडीशनल सेंटेंस जो रियल कंडीशन है उसको छोड़कर कंडीशनल सेंटेंस के टेंस नहीं चेंज करते हैं। और जानबूझ कर सेंटेंस देता है एग्जाम में ताकि आप क्या करें, और हेड वाला बना के देगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बना के देगा। आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक तो होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे हमने कहा द कोच सेड, it is time, the coach said it is time we began our practice, we began our practice। अब रूल याद कीजिए, क्या मैंने कहा था कि इट इज टाइम, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, इन सबको मैं टेंस नहीं बदलते, लिखवा दिया था, लिखवा दिया था। तो या इस सेंटेंस का ये भी मतलब है कि कोच ने कहा कि तो टाइम तो हो गया खेलने का, लेकिन खेल हुआ होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। सेंटेंस से ऐसा भी लग भी रहा है कि कोच ने कहा इट इज टाइम वी बिगिन टू प्रैक्टिस आवर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस शुरू ही कर दिया होगा, ऐसा लग नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, द कोच सेड दैट, अब ये तो बदलेगा, इट इज टाइम, ये तो बदलना है, इट इज टाइम की जगह क्या हो जाएगा, इट वॉज टाइम। लेकिन ये जो बिगेन है, इसको जो पास्ट परफेक्ट में आप लेना चाहते हो वो बिगेन, ये नहीं बदलेगा। ये तो सिंपल सा कि इसको वाज करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को। लेकिन वो जो पास्ट इंडेफिनिट को चाहे कि पास्ट परफेक्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, इट इज वाज टाइम
और वी की जगह क्या हो जाएगा, कोच है। अब कोच अकेले तो नहीं करेगा, यहाँ देखिए कोच की जगह क्या लिखना, दे। कोच की जगह क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि वी का इस्तेमाल कोच सिर्फ अपने लिए नहीं किया कि मैं, कोच के साथ और भी लोग हैं, प्लेयर्स भी है, यानी वी का इस्तेमाल यहाँ प्लेयर्स के लिए किया जाएगा, क्या हो जाएगा, दे बिगिन देयर प्रैक्टिस, क्योंकि कोच को अकेला अपना प्रैक्टिस नहीं करना है, तो फिर लिखता आई, ये लिखता है कि आई, इट इज टाइम आई शुड बिगिन माई प्रैक्टिस, ये होता है। और कोच है तो वो कुछ नहीं करेगा, वी का इस्तेमाल किया, सबके लिए किया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ये सब लिखवा रखा था सब, इट इज टाइम, इट हैड बेटर, इट हैड नो सूनर, सब लिखवा रखा था। अब देखिए सबके एग्जांपल देखिए, दूसरा लिखिए माय मदर, इसलिए मैं कह रहा था कि सारे पहले रूल देख लीजिए, फिर उसके एक एक एग्जांपल को समझना कोई मुश्किल नहीं है। माय मदर सेड टू मी, माय मदर सेड टू मी, you had better not drink cold water। हो गया, ये भी बताया था, लिखवा रखा था रूल में, you had better, you had sooner, it is time, आ गया कि my mother said to me you had not better drink cold water, कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम ठंडा पानी मत पियो, यही ना, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ठंडा पानी मत पियो। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये सलाह भी हो सकता है, ये सलाह भी हो सकता है। तो पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि माय, नॉर्मल बना दिया, माय मदर टोल्ड मी दैट आई, यू क्या फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, आई हैड को बदलना नहीं है, आई हैड बेटर नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। एक है कि ऐसा ही बना सकते हैं, दूसरा चूंकि ये सलाह है, क्या है, सलाह है, तो इसको सलाह वाले नियम से बना सकते हैं। ये सलाह है तो सलाह हुआ कि यू हैड नॉट बेटर ड्रिंक कोल्ड वाटर, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम पानी मत, ठंडा पानी मत पियो, यही है। तो सलाह का सेंटेंस है, तो सलाह वाले से बना लीजिए। लेकिन इसको ये नहीं कि हैड बेटर है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट उसको पास्ट परफेक्ट में यू हैड बेटर, ऐसा गलती नहीं करना है। या तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, या फिर चूंकि इसका सेंस एडवाइस है तो आप एडवाइस में बना लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, आप एडवाइस में जाके बना लीजिए। एडवाइस में जाके क्या बन जाएगा, माय मदर एडवाइज्ड मी, और ये वार्निंग भी हो सकता है, ये वार्निंग भी तो, ये जो हैड बेटर का इस्तेमाल था चेतावनी के लिए, सलाह के लिए, वार्न करने के लिए, ये सब तो होता है। जैसे कि हैड बेटर गो नाउ, तुम्हारे लिए बेहतर के चले जाओ, तुम्हारे लिए जाना ही ठीक रहेगा, जाना ही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, तो ये हैड बेटर का इस्तेमाल सलाह, वार्न, चेतावनी देने के लिए, अलर्ट करने के लिए कर। तो माय मदर एडवाइज मी या वार्न मी, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माय मदर एडवाइज मी या वार्न मी, क्या, मी नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। ये नॉट को बाद में मत कीजिएगा, कि माय मदर वार्नड मी, एडवाइज मी टू नॉट ड्रिंक, नॉट टू ड्रिंक, नॉट पहले, ये एरर में भी आ जाता है, सेंटेंस ये कॉमन एरर में आ जाता है, नोट को क्या करता है, टू के बाद कर लेता है, टू नॉट ड्रिंक, ऐसा नहीं, नॉट पहले आता है। क्या होगा, माय मदर एडवाइज्ड मी, वार्नड मी नॉट टू ड्रिंक वाटर, तो बिल्कुल सेंस आ गया ना। तो इसलिए सेंस देखो, सेंस के हिसाब से देखिए तो परफेक्टली बैठ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको ये भी कहा था कि एक आध परसेंट सेंटेंस ऐसे भी एग्जाम में आता है जिसमें कि आपको सेंस का ध्यान रखेंगे तो ही बन जाएगा। सेंस देखिए परफेक्टली बन रहा है, ऑप्शन दे रखा था, माय मदर सेड टू मी यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, तो इसका सेंस यही तो हुआ कि मेरी माँ ने मुझे चेताया, आगाह किया, सलाह दिया कि भाई ठंडा में पानी नहीं पीना तुम्हें, ठीक है। तो ये सेंस इसमें आ गया, परफेक्टली हो गया। तो या तो हैड बेटर में हम चेंज ही नहीं करते, हैड बेटर में हम चेंज ही नहीं करते, जैसा है वैसा ही रख देते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि आप चूंकि हैड बेटर से एडवाइस की बात होती है, वार्निंग की बात होती है, आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं, किसी को सलाह देते हैं किसी को, तो एडवाइस सेट से बना देंगे। क्लियर है। अब इसमें और सेंटेंसेस है, और सेंटेंसेस है, कई सेंटेंस मैंने बता रखा था, तो अभी सारे के मैं एग्जाम्पल दूंगा, सारे के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और इसमें
अभी जो मैंने कुछ चीजें बता रही थी, क्योंकि सारे एग्जाम्पल में एक क्लास अभी और लगेगा कंप्लीट, कि मैंने बताया था माइट को नहीं बदलना है, मस्ट को नहीं बदलना है, यूज टू को नहीं बदलना है, मस्ट नॉट को नहीं बदलना है, नीड नॉट को नहीं बदलना है, कुड को नहीं बदलना है। फिर पार्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ये नहीं भी बदलता है, तो अभी सारी कहानी बाकी है। मैंने बताया था कि मस्ट बदलता भी है, नहीं भी बदलता है, माइट बदलता भी है, नहीं भी बदलता है, बता रखा था। तो उन सब के एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। फिर मैंने ये भी कहा था अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी बदलता है कभी नहीं बदलता है, तो सबके अभी एग्जाम्पल आएंगे। ये कंप्लीट क्लास अभी और एग्जाम्पल में लगेगा, कंप्लीट 40-45 मिनट जो लग जाए कंप्लीट लगेगा। और उसके बाद फिर हम लोग स्पेशल रूल्स में जाएंगे। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिए।